हेलो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, मतलब फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किसकी वैल्यू क्या क्या होती है, वो सारी चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। डिस्कस हम यहाँ भी करेंगे, पर वो क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं, उनको भी आप सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें क्या क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in a higher secondary school of India. फाइंड द मोड एंड मीन, है ना। तो मीन के लिए जैसे कहा था कि मीन आप खुद से ट्राई करोगे, हम केवल मोड फाइंड आउट करेंगे। मीन के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू कैन डू प्रैक्टिस सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। नाउ इंटरप्रेट दैट टू मेजर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मीन और मोड निकालना है, उन दोनों को कंपेयर करना है। तो मीन तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, मोड भी पता ही है, पर फिर भी हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, मोड को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम बात कैसे कर रहे हैं मोड की। सो हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी है दिस इज व्हाट F1, उसके ऊपर हो गया हमारा F0 और उसके नीचे हो गया क्या F2। हायर फ्रिक्वेंसी के अलोंग जो भी होगा दिस इज व्हाट L, और यहीं से क्या आ जाएगा H। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो जो वैल्यू कंसिडरेबल है ले लेते हैं। दिस इज 30, H इज 5, F1 10, F0 9, F2 is 3. Now put the values. So mode is what? Mode आपको याद होगा फॉर्मूला L plus F1 minus F0 divided by 2 times of F1 minus F0 minus F2 multiply by H. So now put all the value. So value is what? 30 और F1 है हमारा 10 minus 9 divided by 2 times of 10 minus 9 minus 3 multiply H. H की वैल्यू भी है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज 5। So 30 plus 1 and this is what 20 minus 12 multiply 5। तो 5 को हम क्या करते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं रहने देते हैं। सो दिस इज व्हाट 30 प्लस ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया क्या 8। सो नाउ डिवाइड करेंगे 5 को 8 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 प्लस 0.6 क्या बचा 2, है ना। सो 2 टाइम्स में 16 एंड दिस इज व्हाट 5। दैट मीन्स कि अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सो वी गेट द वैल्यू इज व्हाट 30.625 विल बी द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो जो डेटा है उसका जो मोड होगा कितना होगा 30.625, राइट। सो नाउ इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से किस पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक तरीके से मोड जो है वो सबसे ईजी ही होता है और उसकी वैल्यू सबसे ईजिली फाइंड आउट की भी जा सकती है, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द नंबर ऑफ रन्स this is scored by the some top batsmen of the world in one day international cricket match। तो ये रन स्कोर है 3000 4000, यहाँ पे नंबर है। सो दिस इज व्हाट 18, 18 हमारा क्या हो गया F1, दिस इज F0 एंड दिस इज F2। यहाँ से हो गया हमारा L और H, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। L इज इक्वल्स टू व्हाट, एक बार लिख लेते हैं 4000, H is 1000, F1 is 18, F0 is 4 और F2 is 9। ठीक है। तो आ जाते हैं मोड पे एंड सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 times of F1 minus F0 minus F2 multiply by H। So now L is what 4000 plus F1 is 18 minus F0 is 4 divided by 2 times of 18 minus 4 minus 9 and multiply by 1000, right। So now this is what, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे सो दिस इज व्हाट, ये तो सेम रहेगा 4000 ऊपर कितना आ गया प्लस 14 multiply 1000 and divided by 36 minus 13।
सो नाउ दिस इज व्हाट 4000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 23, और 14,000 को 23 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 4,000 में क्या कर देंगे ऐड। सो नाउ प्लस 14,000 को डिवाइड करेंगे 23 से, दिस इज व्हाट 608.695 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सो 4608.695 विल बी द रिक्वायर्ड मोड ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so now come to the question number 6. Now consider the question number 6. Question number 6 is what? A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 30 minutes and the summarize in the table given below. Find the mode of the data. तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, डेटा है, उसे क्या करना है, मोड को फाइंड आउट करना है। तो चलिए मोड फाइंड आउट करते हैं। तो सेम वही चीज़ है, पहले हम जो भी कंपोनेंट्स है रिक्वायरमेंट उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो F1 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो हमारी है 12, दिस इज व्हाट F1, उससे ऊपर ये है F0, उसके बाद है F2 और यहाँ से 40 हमारा क्या आ गया L और 10 क्या आ गया H। तो ना यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारी जो कंपोनेंट्स है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। दिस इज व्हाट L है हमारा, L इज इक्वल्स टू व्हाट 40 है ना, यही था, और H कितना था 10, 40 10, सो H इज इक्वल्स टू 10, F1 है हमारा 20, F0 इज 12 और F2 इज 11, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। दिस इज 20, 12, 11, ठीक है। तो अब तो बस फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज मोड ऑफ द गिवन डेटा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1, F0 and F2 multiply by H. So this is the required value we need to substitute in this. So this is what 40 plus 20 minus 12 or 2 multiply 20 minus 12 minus 11 and multiply by this is 10. So now इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 40 प्लस ऊपर आ गया 8 मल्टीप्लाई 10, यही ले लेंगे। दिस इज 40 माइनस 23। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो दिस इज व्हाट 40 प्लस 80 बाय 17, अभी भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी। सो 80 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो दिस विल अराउंड 4.7, ओके। तो इसमें ऐड करेंगे, दिस इज 44.7 विल बी द रिक्वायर्ड मोड ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। तो ये क्या था हमारा एक्सरसाइज 13.2 ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 6 क्वेश्चन ही है क्योंकि मोड का है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए, वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसका भी मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 13.1 में जितने क्वेश्चन थे जिसमें मीन फाइंड आउट करना था उनका भी आप मोड फाइंड आउट कर सकते हो, सो डैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। सो फिलहाल हम यहाँ पे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। उससे हम देखेंगे मीडियन के साथ मीन और मोड तीनों, उनके बीच में एक रिलेशन भी है, डैट इज व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको भी समझेंगे, उससे भी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल हम अलविदा लेते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।